हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बड़ी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए बच्चों को बताया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी के बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। सॉरी, रीजनिंग की जो क्लास आपको देखिए दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर डेली बेसिस पर शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में सभी को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमका नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुका है, इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो आप जाके फटाफट हमें क्या करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम का अपडेट से आपको मैंने सुबह से बता रहा हूँ कि जो आपका डेट है एग्जाम का चेंज हो चुका है। तो जिसको नहीं पता है, एक बार और आपको बता दें, जो आपका फॉर्म है बीएड वालों का 27 मई तक भरा जाने वाला है। एग्जाम बोला गया है 4 से 10 जून के बीच में होगा। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट आएगा 10 जुलाई को आने वाला है। ठीक है, और जो बिहार वालों का भी क्या बोलते हैं फॉर्म आने वाला है 9 अप्रैल से, आपका बिहार वालों का फॉर्म आने वाला है, तो वो लोग भी अपना जो है रेडी रहेंगे। और छत्तीसगढ़ वालों का भी फॉर्म आ गया है, तो भी जाके फॉर्म भर लीजिएगा। और उनका भी जो एग्जाम है आपका किधर, तो जून में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर का होगा। ठीक है, मैंने आपको कल जो है 75 नंबर तक कराया, 76 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हमको बताना। ठीक है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हमको बताना। ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए पुनर्जन्म शब्द का संधि पुनः जन्म हो जाएगा। ठीक है, पुनः जन्म जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा, बताइए निम्न में से आपका संयुक्त स्वर कौन सा है। यहाँ पे देखिए संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, ऊ है, ई है, बड़ा ऊ है, नहीं छोटा ऊ है और ए है। इसमें से आपका कौन सा एक संयुक्त स्वर हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं, कौन सा आपका यहाँ पर संयुक्त स्वर है। तो देखिए संयुक्त स्वर आपका जो दिया गया ए, ये आपका संयुक्त स्वर है। ये जो है अ और ई से मिलकर बना हुआ स्वर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 में क्या देगा। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है हमको बताना। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, पंक्तियां जो है किस अलंकार का उदाहरण है हमको ये बताना। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं उपमा अलंकार का उदाहरण। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, यहाँ हरि के चरणों की तुलना आपकी कमल से की गई है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का राम खाना खाएगा इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है क्या, बताइए राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप क्या हो जाएगा बताइए। तो राम खाना खाएगा यानी कि इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपका हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा। ठीक है, राम से खाना खाया जाएगा, इस वाक्य क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य रूप हो जाएगा। ठीक है, राम से खाना खाया जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आज खाने का मन नहीं है होती। ठीक है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती, मन नहीं होती। ठीक है, जो अरबी लोग बोलते हैं ना, वो वाली बात यहाँ पे हो गई है। ठीक है, मेरा ये करने का मन नहीं होती। तो इसमें देखिए मन नहीं होती की जगह पे क्या होगा, मन नहीं है। ठीक है, आज मेरा खाने खाने का मन नहीं है, जो होती दिया गया आपका नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आपका अशुद्ध अंश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा आपका 81 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। जिसे क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अक्षम्य। अक्षम्य जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर, जिसे क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अक्षम्य। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर क्या देगा, हाहाकार हुआ कृदंतमय, कृदंतमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा, हाहाकार हुआ कृदंतमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका हुआ है साथियों भयानक रस का प्रयोग हुआ है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। हाहाकार हुआ कृदंतमय कठिन वज्र होते थे चूर, इसमें जो आपका है भयानक रस लगा हुआ है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा, बताइए। अनुस्वार जो दिया गया है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, तो अनुस्वार स्वर का चिन्ह अगर देखें तो स्वर के ऊपर आपकी एक बिंदी होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, स्वर के ऊपर एक की आपकी बिंदी होती है, स्वर के ऊपर एक की आपकी बिंदी होती है, चंद्र बिंदी नहीं होती, सिर्फ बिंदी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बिंदी आपकी ऐसी होती है और चंद्र बिंदी जो आपकी ऐसी होती है। ठीक है, तो अनुस्वार के ऊपर एक बिंदी होती है उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, स्वर के ऊपर एक बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 में क्या देगा, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना। ठीक है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए हिमालय का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो हिम धन आलय हो जाएगा। ठीक है, हिम धन आलय कौन सा वाला यहाँ पे संधि सही हो जाएगा, तो हिम धन आलय जो दिया गया है यहाँ पे, हिम धन आलय बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिम धन आलय यहाँ पे अ और आ का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि लगी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 85 नंबर क्या देगा है, स्त्री के लिए एक सही पर्यायवाची वाली शब्दों की पंक्ति को चुनना। ठीक है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को हमको चुनना है। तो देखिए स्त्री, स्त्री का क्या हो जाएगा, त्रिया वनिता नारी। ठीक है, त्रिया वनिता नारी जो है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, त्रिया वनिता नारी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि जो है मुख्यतः किस बोली के रचना करते थे, बताइए। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि जो है मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर, पक्षी दाना चुग रहा है। ठीक है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या, पक्षी का पंकज दिया गया है तो पंकज ही नहीं होगा ना, पंकज जो है आपका कमल का पर्यायवाची होता है ना। ठीक है, पंकज यानी कि आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पंक्षी आपका सॉरी पंकज जो आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। ठीक है, अंडज, खग और नभचर ये अभी ये सभी जो है आपके किसके, तो पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा होगा 88 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। ठीक है, उपमा अलंकार का एक तत्व यहाँ पे कौन सा नहीं है हमको ये बताना है। तो देखिए उपमा अलंकार का एक तत्व जो दिया गया यहाँ पे विशेष धर्म नहीं होता है। ठीक है, उपमा अलंकार का एक तत्व आपका विशेष धर्म नहीं होता है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका वाचक शब्द होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या, बताइए। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें आपका क्या पूछा है, विशेषण पूछा है ना, चतुर पूछा है ना, तो देखिए चतुर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं ना चतुर शब्द, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 90 नंबर, बताइएगा आइटम का हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह हमसे पूछा है ना, तो हस्तलिखित लिखित का सही सामासिक पद आपका देखने जाएंगे तो हाथ से लिखित होता है। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित होता है, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यह तत्पुरुष जो आपका चतुर्थ समास का उदाहरण है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आपका देखें 91 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द आपका जो दिया गया है गमला। गमला आपका देशज शब्द नहीं है। बाकी टोपी, पेट, लाठी ये आपके देशज शब्द है, ठीक है। गमला आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर, क्या देगा है ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, ठीक है। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। देखिए वी उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे विमुख, विमुख हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 93 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति में दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्रा है हमको बताना है, ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति में दोनों चरणों में मिलाकर कुल कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24 मात्राएं, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखें 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, तो शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को आपका परसर्ग कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को जो परसर्ग यानी कि विभक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे राम ने, राम को, राम से, राम के लिए, राम से अलग, राम का, की, के, राम पर, ये सभी क्या होते हैं आपके परसर्ग होते हैं, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। क्रोधी रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है, बताइए। क्रोधी रूपी अग्नि क्रोधाग्नि बोलते हैं इसको, यह कौन से समास का उदाहरण है, तो ये आपका राइट आंसर साथियों कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है, ठीक है। उत्थान का विलोम अगर देखने जाएंगे तो उत्थान का विलोम आपका जो दिएगा पतन होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। उत्थान का विलोम आपका पतन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन गोधूम शब्द है देशज है विदेशज है, तत्सम या तद्भव, तो गोधूम आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर देखने जाएंगे तो गेहूं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे 98 नंबर, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तो संस्कृत के ऐसे शब्द, ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं और उपयोग में आ रहे हैं, उनको जो है तत्सम कहते हैं, ठीक है। और तद्भव उन्हें कहते हैं कि जो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होने के बाद हिंदी में आए हुए हैं, उन्हें जो आपका तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हमसे पूछा, तो तत्सम आपका यहाँ पे आलस्य जो दिएगा तत्सम शब्द हो जाएगा, इसका तद्भव आपका आलसी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। आम, आग, आश्रय, ये अभी आपके तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 99 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पूर्ण वर्तमान यानी कि कार्य जिसमें पूरा हो चुका हो, ऐसा हमको बताना है, ठीक है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वाक्य जो आपका पूर्ण वर्तमान काल में है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो वहां आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा, ठीक है। क्लियर से इसका में वो घूमने जा रही है, ये आपका जा रही है, काम अभी क्या है कंटिन्यूअस में, ठीक है। रहा था कंटिन्यूअस में, जाऊंगी भविष्य काल में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म, तत्सम और तद्भव का सही युग्म ना, यानी कि तत्सम और तद्भव का देखिए क्या देगा, अक्षावट का आखड़ा दिया गया, अखाड़ा दिया, अक्षावट का अखाड़ा दिया गया, आपका कैसा होगा तत्सम और तद्भव का सही युग्म हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको जो क्लास है कैसी लग रही है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।